गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी का अर्थ होता है सफलता उन्हें मिलता है जो लोग अपने समय का सही तरह से सदुपयोग कर लेते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं वो कभी भी जल्दी नहीं मिलती। बच्चों, अब आप लोग रीडिंग करिए। समय का सदुपयोग तब बन पड़ता है जब उसके साथ उत्साह भरा विचार प्रभाव भी जुड़ा हुआ हो। देखा यह जाता है कि क्रिया और विचारणा एक साथ घुल मिलकर नहीं चलती। काम हाथ में कुछ है और विचार प्रभाव किसी अन्य दिशा में बह रहा है। ऐसी दशा में काम और विचार परस्पर घुले हुए नहीं रहते। ऐसी दशा में समय जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाना चाहिए था लग नहीं पाता। क्षमता दो भागों में बढ़ जाती है। फलतः न चिंतन सही हो पाता है और न कार्य। समय का नियोजन भी ऐसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। जब तक यह स्थिति बनी रहती है तब तक समय के साथ काम करने वाला दोनों शक्तियाँ आपस में सामंजस्य न बैठा सकेगी। सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल। यह अधूरापन रह जाने पर काम भार रूपी अरुचिकर बना रहता है और उसमें लगाया गया समय सार्थक नहीं हो पाता। समय का सदुपयोग किसी कार्य के साथ जुड़ने पर ही हो पाता है। निठल्ले बैठे रहने पर समय की बर्बादी ही होती है। जो मनुष्य निठल्ले बैठे रहते हैं वह अपना समय स्वयं बर्बाद करते हैं। भले ही उस समय कल्पना की उड़ानें उड़ते या किसी मनोरंजन में दिल बहलाते रहा जाए। निठल्ले व्यक्ति आलसी प्रमादियों की तरह, प्रमादियों का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति, समय गुजारने के लिए कुछ न कुछ आधार तो ढूंढ ही लेते हैं, फिर भी उसे वक्त की बर्बादी ही कहा जाएगा। जो व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता और आधार ढूंढता है वह अपने समय की बर्बादी करता है। बच्चों, जिस काम के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। यानी जिस मनुष्य के साथ कोई उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। अरुचि के रहते हुए शरीर द्वारा की जा रही हरकतें एक प्रकार से बेकार भुगतने जैसी ही होती है। उनसे न पूर्णता रहती है न सुंदरता। आधे अधूरे काने कुबड़े काम ऐसे ही मन स्थिति में बन पड़ते हैं। उनसे न अपने को संतोष होता है न उस निर्माण का उपयोग करने वाले को। यानी मनुष्य न अपने खुश होता है न अपने संतोष होता है और न निर्माण करने वाले को खुश रख सकता है। इस स्थिति में न कर्ता की योग्यता बढ़ती है और न उसकी प्रामाणिकता में चार चांद लगते हैं। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि समय का सदुपयोग हुआ है, भले ये अवधि किसी व्यवस्था के बीच ही क्यों न गुजर गई हो। कई बार ढर्रे के कामों में ही लगे रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है। प्रायः नित्य कर्म, नाश्ता, काम पर जाना, रात को घर लौटना और खाकर सो जाना। इसी बीच कुछ समय सुस्ताने और यत्किंचित का अर्थ होता है थोड़ा बहुत कम मनोरंजन की व्यवस्था कर ली जाती है। घर खर्च चलाने के लिए भी इसी नियति में परिभ्रमण करना पड़ता है। हर इंसान को घर चलाने के लिए एक ही परिधि में घूमना पड़ता है। नवीनता की चित्त अभिरुचि के कार्य न बन पड़ने पर निजी योजना और महत्वाकांक्षाओं का समावेश नहीं हो पाता। तब मौलिक स्तर पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की गुंजाइश नहीं रहती। देखा गया है कि इस स्थिति को बदलने की गुंजाइश दिखने पर भी इच्छानुरूप कुछ कर गुजरने की मन स्थित नहीं बनती। अरस्तु जैसा कुछ चल रहा है इसी को नियति समझकर स्थितियों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। आगे की बात सोचने और भविष्य को इच्छानुरूप ढालने की संभावना न देखकर उस ओर से उदास हो जाते हैं। ऐसी दशा में यह क्रिया
किया जाना चाहिए कि अपने निर्धारित कार्यों को रुचिकर बनाने के लिए मन स्थिति को तैयार करना चाहिए। यानी हर इंसान को अपने काम को करने के लिए अपने हिसाब से उसे रुचिकर बनाना चाहिए। जो कार्य हाथ में है उसे अधिक बारीकी से समझते हुए अधिक सुंदर और अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी जो काम हमारे हाथ में है उसे बारीकी से समझते हुए उसे और सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, हर इंसान को यह सोचना चाहिए काम छोटा हो या बड़ा उसका स्वरूप कैसा बन पड़े। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कितनी दिलचस्पी जुड़ी रहे, उसमें त्रुटियां न रहने देने के लिए कितनी चेष्टा की गई, सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए उसे हेतु कितनी तत्परता बरती गई। यदि काम मनोयोग पूर्वक किया गया होगा, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक अच्छी तरह किया गया होगा तो निश्चय वह कृति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगी। यानी अगर जो काम पूरे मन से मनोयोग पूर्वक किया गया होगा वह काम में अपना गौरव का परिचय जरूर देगा, उसका सौंदर्य अलग से चमकेगा, साधारण होते हुए भी उसे विशेषता भरा देखा जाएगा। घोंसला कबूतर भी बनाता है और बयां पक्षी भी, पर दोनों की कृतियों में जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। कबूतर आड़ी टेढ़ी लकड़ियां रखकर अपने बैठने आराम करने की जगह बना लेता है और उसी में अंडे देता है। यह कमज़ोर बनावट हवा का तेज झोंका आते ही नीचे गिर पड़ती है, घोंसला उजड़ जाता है और अंडे ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत बया चिड़िया शरीर से छोटी होते हुए भी मनोयोग पूर्वक अपना घोंसला बुनती है, साइज के तिनके बिन कर लाती है और उन्हें सतर्कता पूर्वक एक दूसरे के साथ गुंथती है। यदि मध्य व अंत की बनावट कैसी हो, उसमें क्या फर्क रहे, इसका ध्यान रखती है। फलतः वह निर्माण ऐसा बन पड़ता है मानो किसी कुशल कारीगर ने अपनी समुची कलाकारिता दांव पर लगाकर उसे बनाया है। उसके भीतर आराम से रहती है। अंडे बच्चों के लिए हर ऋतु में वहाँ रह सकने की सुविधा प्रदान करती है। कबूतर लापरवाही से किसी प्रकार लकड़ियाँ इकट्ठे करके घोंसले के नाम पर कुछ भी सुधर अनगढ़ बना लेता है, पर बया है जो अपने घोंसले में सजोई गई कारीगरी की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। यही बातें कंधे पर आए हुए सामान्य कार्यों के ऊपर भी लागू होती है। उनमें नवीनता न हो तो क्या, महत्वाकांक्षी योजना न जुड़ी हुई हो तो क्या, साधारण और हल्के काम भी ऐसी विशेषता से संपन्न बनाए जा सकते हैं कि उन्हें अन्य सहकर्मियों कृतियों के बीच अतिरिक्त श्रेय सम्मान मिल सके। प्रकाश किस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती, अंधेरे में हर वस्तु धुंधली एवं अदृश्य हो जाती है। आलस्य अपेक्षा अस्त व्यस्तता ही अंधकार है, जिसके कारण हर काम घटिया स्तर का धुंधले जैसा बन जाता है। किंतु उसे यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया गया है, जो उसकी सुधरता दूर से दिखाई पड़ेगी। इसे करने वाले के बारे में पूछताछ की जाएगी, अनुमान लगाया जाए कि हर कोई विचारशील एवं क्रिया कुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते हैं। लोग उसकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि उसका सहयोग ले या अपना सहयोग उसे प्रदान करे। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार कर ऊंचे चढ़ते जाना संभव होता रहता है। काम को किसी तरह निपटाने वालों के संबंध में यही समझा जाता है कि वह श्रमिक स्तर का प्राणी है। खेती में काम करने वाले बैल या बोझ ढोने वाले गधे की तरह किसी प्रकार अपनी बला टालता रहता है। उत्साह के अभाव में कोई काम न हो तो जल्दी हो पाता है, न उसमें विशेषता उभर पाती है। सामान्य मनोयोग वाला व्यक्ति अपने स्तर और जीवन को घटिया ही बनाए रहता है। वह दिन तो किसी प्रकार गुजार लेता है, पर ऐसा अवसर पाने से वंचित ही रहता है जिसमें प्रगति हो सके और प्रशंसा मिल सके। जिन्हें स्वतंत्र बुद्धि से किए जाने योग्य स्वतंत्र व्यवसाय व्यवस्था के काम हाथ लगते हैं, वे अपने निर्माण में अधिक कुशलता या समावेश करके
अन्यों की तुलना में बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जिस वस्तु को प्रामाणिक और सही पाया जाएगा उसकी मांग अन्य सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक रहेगी। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि मात्र किसी वस्तु के सस्ते होने के कारण ही उसके अधिक ग्राहक होते हैं। उन लोगों को भी कमी नहीं जो अच्छी, टिकाऊ व सुंदर वस्तु चाहते हैं, भले ही उसका मूल्य अधिक हो, क्यों न देना पड़े। अस्थायी ग्राहक इसी आधार पर मिलते हैं। अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती है, यह ठीक है, पर इससे भी अधिक ठीक बात यह है कि उनके साथ कुशल कारीगरों का अनुभव और मनोयोग भी जुड़ा होता है। इन सबसे बड़ी बात है व्यवस्थापक की सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पर कहीं कोई भूल नहीं रहने दी जाती और अपनी कृति के अधिकाधिक सुंदर, सुनियोजित, सर्वांग सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। व्यक्तित्व के धनी ही अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते देखे जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्रों में बाजी मारते हैं। जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। किसी भी क्षेत्र के मूर्धन्य श्रेष्ठ लोगों को देखा जाए, वे सामान्य से असामान्य स्तर तक इसी आधार पर पहुँचे हैं कि उन्होंने निर्धारित प्रयोजनों में अधिकाधिक समय को समूचे मनोयोग और पूरे उत्साह के साथ लगाया। यदि उन्होंने बेगार भुगतने की तरह किसी प्रकार अपने कामों को निपटाया होता, कुछ खुद किया, कुछ दूसरों को पर छोड़ा होता, तो निश्चय ही प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकने का सुयोग कभी सामने न आता। एक ही स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्तित्व में से कुछ तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और ऊंचे उठते देखे जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी उसी गई गुजरी दशा में दिन बिताते रहते हैं। उठने वालों को उठाने में सभी सहायता करते हैं, जबकि यथाशक्ति स्थिति में गुजरने वाले को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें घटिया मानकर चल देते हैं। न कोई उन्हें साथ लेता है न और सहयोग देता है। सहयोग न मिलने का, सुयोग हाथ में आने की शिकायतें तो कई लोग करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपने व्यक्तित्व कर्तव्य में कहीं कोई ऐसी कमी रह रही है जिसके कारण बड़ी सफलताओं का सुयोग हाथ नहीं आता। जब तक अपनी त्रुटियों को सुधारा न जाएगा, जब तक अपनी विशेषताओं को उभारा न जाएगा, तब तक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहे इस संसार में किसी को भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने का सुयोग हाथ नहीं लगता। सद्गुणों की संख्या अनेकों में है। ये सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी और चमत्कारी हैं, पर इन सब में समय का सदुपयोग कभी सभी से बढ़ा चढ़ा है। उसे अपनाने पर मन को बस में रखने का लाभ मिलता है। कुमार, जिन कार्यों को करने से मनुष्य का पतन होता है उसे कुमार कहते हैं। अपनाने के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिलता, यह बड़ा लाभ है। मन यदि भटके नहीं, कुमार्ग पर कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेय साधन का लक्ष्य हस्तगत हो गया है। इसका सीधा सा उपाय यह है कि अपने समय को सुनियोजित किसी काम में लगाया रखा जाए। यदि उसमें पूरा मनोयोग संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा, रुचि ली जाएगी, वही कार्य जो पहले रूखा प्रतीत होता था, पीछे मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और सर्वतोमुखी व्यापक प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। इंसान जिस काम को अपनी सफलता की कुंजी मान लेता है, उससे उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल हाईटेक क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।